फ्रेंड्स, मैं वरुण कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो लाइंस होती हैं। क्या होती है? दो लाइंस होती है, जिसमें पहली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन उस लाइन को बोलते हैं, जैसे हम सपोज करो, जैसे ये लाइन हो गई, सपोज करो जैसे ये लाइन हो गई, हम ऐसे निकाल रहे हैं, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ये लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइन। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। अब इसमें जहां ये अटैच होता है, जहां ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर उसे बोलते हैं जो ऐसी लाइन जो साथ मिले तो 90 की एंगल बनाए, तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। तो यहाँ जो अटैच हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वैल्यूज होती हैं। पहले तो इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। सॉरी, मैंने जैसे आपको कुछ इसमें बताया नहीं कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे x एक्सिस कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहा जाता है और इस वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहा जाता है। अब देखो, सपोज करो ये x है और ये y लाइन है, x लाइन और ये y लाइन। अब इसमें इन दोनों की वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, प्लस का 1 रख दो और 3 रख दो, यानी x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी माइनस में नहीं होगी दोनों। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू लेस देन 0 होती है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू सपोज करो -1 ले लेते हैं और यहाँ y की वैल्यू 3 ही पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि y की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। और अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू भी लेस देन 0 होती है और y की वैल्यू भी लेस देन 0 होती है, मतलब कि -1 और -3। ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है लेकिन y की वैल्यू लेस देन 0 होती है। इसका मतलब यह है कि 1 प्लस का लेकिन
3 माइनस का, यानी x की अब देखो सपोज करो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, y एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन। अब यहाँ y एक्सिस की क्या होती है, ये इसे बोलते हैं y, और इसे y प्राइम, इसे x, और इसे x प्राइम, और इस पूरी लाइन को जैसे हमने पढ़ा कि x एक्सिस और इस पूरी लाइन को y एक्सिस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और y की वैल्यू ग्रेटर देन भी 0 होती है। x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इसमें क्या होता है कि दोनों लेस देन 0 होती है, और इसमें y की वैल्यू लेस देन 0 होती है और x की ग्रेटर देन 0 होती है। अब इसमें क्या है कि जो ओरिजिन है वहां दोनों की वैल्यू, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स एट ओरिजिन क्या होते हैं, दोनों x और y, कोऑर्डिनेट x और y जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पर, दोनों की वैल्यू 0 होती है। अगर सपोज करो कि पॉइंट क्या होता है कि x एक्सिस पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सपोज करो x की वैल्यू 0 होगी तो हम पॉइंट यहां रखेंगे, और सपोज करो कि y की वैल्यू 3 है तो हम पॉइंट यहां से यहां इस तरफ जाएंगे, यानी x y एक्सिस पर वैल्यू आ रही है तो इसे समझ लो कि x एक्सिस की वैल्यू 0 है। अगर x एक्सिस पर वैल्यू आ रही है तो इसे समझ लो कि y की वैल्यू 0 है। और इसमें क्या होता है कि जो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं प्लॉटिंग द वैल्यू ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सपोज करो हमें x और y की वैल्यू दी जाए तो हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सपोज करो जैसे हमारे पास यहाँ है कि 1 और 4 है, इसको हम कैसे कार्टेशियन प्लेन पर यानी कैसे कर सकते हैं, प्लॉट कैसे कर सकते हैं। सपोज करो हमारा जैसे हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 1 जो x एक्सिस है, x एक्सिस तो 1 है हमारा यहाँ, तो आप यहाँ ऐसे लगाओ पॉइंट, और 4 क्या है, y एक्सिस का है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे, और ये पॉइंट हो गया हमारा 1 और 3। अगर सपोज करो हमें क्या दिया जाता है कि पॉइंट 1 और -3, तो हमने जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1 और -4 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम 1, -3 अगर हम प्लॉट करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये रही, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये रही, ये हमारा हो गया पॉइंट यहाँ पर। तो अब ये 1.3 आप यहाँ लिख दो, 1 - 3, और ये 1 4। अगर सपोज करो कोई और वैल्यू दी जाती है जिसमें क्या होता है कि x नेगेटिव का होता है, तो -2 सपोज करो, -5 और प्लस का 5 हो जैसे, तो -2 हमारा यहाँ रहा, x एक्सिस की वैल्यू, x की वैल्यू, और 5 पॉजिटिव का हमारा ये रहा, पॉजिटिव का 5 ये रहा, तो ये हमारी हो गई 1 और -5। अगर सपोज करो दोनों वैल्यू नेगेटिव की हो तो हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट हमने यहाँ रखा, और अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव की हो, जैसे -4 और -7 हो, ठीक है, तो हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखो x एक्सिस क्या है, -4 है, आप ये पॉइंट रखो। अब क्या है, -7, y एक्सिस क्या है, -7,
ये हमारा ए से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा -4 और -7। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम कार्टेशियन प्लेन पर x और y की वैल्यू कैसे प्लॉट कर सकते हैं।